ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में आपका सबसे बड़ा थ्रेट पता है क्या है? आपका सबसे बड़ा थ्रेट आप खुद हो। और ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि आपका लॉस किसी और की वजह से नहीं होता। वो सिर्फ आपके ही डिसीजंस की वजह से होता है, चाहे आप उसे एक्सेप्ट करो या ना करो। लोग काफी बार इस रियलिटी से भागते रहते हैं कि नहीं यार, ये चीज तो किसी न्यूज चैनल में बोली गई थी या फिर ये तो किसी यूट्यूबर ने बताया। आप अपने लॉस की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, लेकिन सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज लगी थी कि हाँ, अगर ये बंदा इस चीज के बारे में बोल रहा है तो ये ट्रेड ली जा सकती है। और कहीं ना कहीं आपका भी पर्सनल इंटरेस्ट उसके अंदर था, इसीलिए आपने वो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी में भरोसा किया और आपने इन्वेस्ट किया। देखिए, लास्ट के कुछ वीडियोस में ना मैंने आपको इन्वेस्ट और ट्रेड करने की स्ट्रैटेजी बताई थी। मैंने ये भी बताया कि कैसे कैपिटल को एलोकेट करना है। ठीक है ना, कि 65-35 30-40-30 हमने कई स्ट्रैटेजीज डिस्कस की थी। कैसे हमने सारा सेटअप बनाना है वो भी हमने डिस्कस किया था। कैसे स्टॉक्स स्टॉक्स को स्क्रीन करना है वो भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन सच्चाई पता है क्या है? कि जो हमने लेवल्स डिस्कस किए, जैसे कि आप चार्ट पे देख पा रहे होंगे कि 65-35 के दो लेवल डिस्कस किए गए हैं। होगा क्या ना, जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी, जब आप यहाँ पे प्राइस देख रहे हैं 100 के पास, 100 से करेक्ट होके जब प्राइस यहाँ पे आएगी ना 58 के लेवल पे, आप इसे नहीं ले पाओगे। आप इसे बाय ही नहीं कर पाओगे। और यही सच्चाई है, यही इमोशंस हैं जो आपको ये ट्रेड में एंटर नहीं होने देंगे। ये बिल्कुल प्रूवन चीज है। अब आप क्यों इसमें एंटर नहीं कर पाओगे? देखो, यही पूरा साइकोलॉजी का खेल है। ठीक है ना, आपने सुना होगा, एक फेमस कोट है कि जो मार्केट है वो एक मशीन है ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इमोशनल टू द मैथोडिकल। ठीक है ना, हमें बस ये इंश्योर करना है कि हम इमोशनल साइड पे नहीं है। इमोशनल साइड क्या है जो आपको इतने करेक्शन के बाद उस ट्रेड में एंटर नहीं होने देगी। हमें सिर्फ अपना मेथड फॉलो करना है, अपना सेटअप फॉलो करना है, और हमें इंश्योर करना है कि जब जो प्राइस है हमारे मार्क्ड लेवल्स पर आ रही है, हम उसमें एंटर करें, हम उसमें इन्वेस्ट करें, हम उसमें ट्रेड करें। तो वेलकम बैक टू एपिसोड 6 ऑफ क्रैश मास्टरी सीरीज। आई एम सुबोध। अभी तक हमने चार्ट्स, मार्केट साइकिल्स एंड द मैथ ऑफ राइट इन्वेस्टमेंट्स, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। बट आज जिस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक मेक और ब्रेक रहेगा हमारे एंटायर सिस्टम के लिए, हमारे एंटायर सेटअप के लिए। और वो एक चीज है हमारा माइंड। तो चार्ट से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने एक चीज आपको अभी बताई है कि जो चार्ट ओपन है उसके ऊपर दो लेवल्स मार्क्ड है, 65-35। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे? बिकॉज जब यहाँ स्टॉक था ना, फंडामेंटल्स, न्यूज, सब कुछ पॉजिटिव था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब ये करेक्ट होके यहाँ तक आएगा ना, आप देखिए कि 100 वाली चीज अगर 58 तक आ रही है तो इसके अंदर कितनी अच्छी करेक्शन हो चुकी है। 46, इनफैक्ट 40 to 45% की इसमें करेक्शन हो चुकी है। और जब ये यहाँ पे आएगा ना, तो कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि इसके फंडामेंटल अच्छे हैं। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि इसके अंदर कुछ भी पॉजिटिव चीजें चल रही हैं। हो सकता है कि आपको नेगेटिव फंडामेंटल्स बताए जाएं, और भी वर्स केस हो गया तो कोई स्कैम सामने आ जाएगा इसके बारे में। इस तरीके के नेगेटिव ट्रिगर्स होंगे जो आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करने नहीं देंगे। लेकिन हमारे लिए जरूरी क्या है कि जो हमारा प्लान था, जो हमने चीजें डिस्कस की थी कि ये लेवल हमने किसी रीजन से ही मार्क किया था ना। हमें पता था कि देखो, जब यहाँ प्राइस चल रही है और उसको यहाँ से यहाँ तक आना है तो सब कुछ अच्छा रहेगा, तो वो कभी आ ही नहीं सकती ना। अगर स्टॉक को इतना करेक्ट होना है तो कुछ ना कुछ तो बहाना इनको देना पड़ेगा ना हमें। नहीं तो हम बाय, नहीं तो इनको यहाँ बाय करना है, इंस्टीट्यूशन को यहाँ बाय करना है, हमें तो नहीं बाय करने देंगे वो। लेकिन वो भी चाहते हैं कि जब यहाँ पे स्टॉक जा रहा है, यहाँ पे तो वो रिटेलर को बेचें टॉप पे, और वो खुद यहाँ पे बाय करें। तो वो हमें कैसे बाय करने देने जा सकते हैं ये चीज? यहाँ पे तो उन्हें माल उठाना है ना। तो यही कुछ चीजें थी जो हमने अपने सेटअप में डिस्कस की थी कि ये जो हमने दो लेवल्स मार्क किए हैं इनका प्रॉपर लॉजिक है। और जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी, कभी भी पॉजिटिव न्यूज के साथ या फिर बहुत अच्छा सिनेरियो बताते हुए नहीं आएगी। वरना ऐसा होगा तो हर एक को लगेगा कि ये एक डिस्काउंट की अपॉर्चुनिटी है और सब लोग बाय कर लेंगे। लेकिन ऐसा स्टॉक मार्केट में कभी भी नहीं होता। तो हमें अपना जो हमारा प्लान है, जो हमने अपने आप से पहले कमिटमेंट्स किए हैं, अब हमने अपना एक डिसीजन बनाया था, हमें उसके साथ रहना है। 65% वाले लेवल पे हमें
इसीलिए वहां पे बिना सोचे समझे अपना प्लान को फॉलो करना है और बिना डरे बाय करना है। ठीक है। तो देखो, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको चीजें बताता हूँ, 65% वाले लेवल पे ना लोग बाय कर लेंगे। जो भी इस वीडियो सीरीज को सीरियसली फॉलो कर रहा है ना, वो फिर भी 65% वाले लेवल पे बाय कर लेगा। लेकिन मैं आपको एक और सच्चाई बताता हूँ। हमने दो इन्वेस्टमेंट लेवल डिस्कस किए ना। 65% पे आप बाय कर लोगे, लेकिन जब 65% वाली ट्रेड आपको 35% वाले लेवल पे आती दिखेगी ना, मतलब आप एक बारी के लिए अज्यूम कीजिए कि जब ये प्राइस ऊपर गया, ये यहाँ एंटर करा, यहाँ से ऊपर नहीं गया, आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट की, ये सीधा नीचे आता आता यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो होगा क्या, मान लीजिए आपने बिल्कुल इसके टॉप पे इन्वेस्ट किया यहाँ पे, जो कि बिल्कुल कर सकते हो आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में। यहां से जब ये नीचे आएगा ना, आपको नीचे आते तक 32% का लॉस दिखेगा। यानी जो आपने 65% इन्वेस्टमेंट करी है ना, आपको उस इन्वेस्टमेंट में 32% लॉस दिखेगा। देखो, 32% लॉस छोटा नहीं होता, बिल्कुल भी कम नहीं होता। मैं तो कह ही नहीं रहा कि ये इस लॉस को, 32% के लॉस को, हमें जैसे हम नॉर्मल 3 to 5 to 7% का लॉस हम देखते हैं उस तरीके से हम इसे कंपेयर करें, बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन जो चीज हमें करनी है ना, अपना प्लान फॉलो करना है, लेकिन लोग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जब 32% का आपको लॉस दिखेगा ना दोस्तों, इमोशंस हैवी हो जाएंगे आपके ऊपर। बिकॉज स्क्रीन पे जब आपने, जो आपकी होल्डिंग है ना, वो रेड दिखती है, तो उसको देखते ही ना हमारा ब्रेन ही इसी तरीके से काम करता है कि वो जो रेड हमें दिखता है ना, हमारा ब्रेन उसके साथ थोड़ा सा, हमारे जो इमोशंस हैं वो खराब होने लग जाते हैं, वो उतने बैलेंस्ड नहीं रहते। अब आप करोगे क्या, जब आपको दिखेगा ना कि यार मेरा स्टॉक इतना नीचे आ गया, आप कोशिश करोगे कि यार कोई मुझे यूट्यूब वीडियो मिल जाए जिसमें इस स्टॉक के बारे में कुछ पॉजिटिव बातें की गई हो, कुछ मुझे इस तरह का कोई एक आर्टिकल मिल जाए जहां पे इसके बारे में अच्छा बोला गया हो, या कोई न्यूज एंकर या कोई एनालिस्ट कह दे कि यार ये स्टॉक में एक अच्छा पोटेंशियल है। और मैं आपको बताता हूँ, जब इस तरीके से स्टॉक आता है ना, उनमें से कोई भी आपको ये चीज नहीं बोलेगा, और यही आपके अंदर और डर बढ़ाएगा, आपके अंदर एक्सट्रीम पेसिमिज्म आ जाएगा। क्योंकि जो न्यूज है ना, या फिर जो एनालिस्ट है, वो सिर्फ इस तरीके से ही है। देखिए, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन जो 90% है ना, वो एकदम नॉइज है। मार्केट 200% ऊपर चले गया, स्टॉक 5% बढ़ गया, तो उसके अंदर एकदम बढ़िया हो गया। और अगर नीचे आ गया तो सब कुछ खराब हो गया। लेकिन चीजें इस तरीके से नहीं होती। जब ये जो है ना 65% का लेवल ब्रेक करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी, तो आपको ये नहीं दिखेगा कि मैं इस स्टॉक में 100% इन्वेस्टेड होना चाहता था। एक रीजन था कि इसके, मैंने टेक्निकली इसको एनालाइज किया था, मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी, फंडामेंटली मैंने इस स्टॉक को अप्रूव किया था। तो आज अगर 65% इन्वेस्टेड होने से मुझे 100% इन्वेस्टेड होने का मौका मिल रहा है इस स्टॉक में, तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ऐसा ही मैं चाहता था जब मैंने इसे एनालाइज किया था। आज 1 साल के बाद, 2 साल के बाद मुझे अपने ड्रीम लेवल पे एंट्री मिल रही है, तो मैं क्यों ना लूं। लेकिन इस तरीके से आप नहीं सोच पाएंगे, और ये एक प्रूवन चीज है। जब तक आप इसकी इनफ स्टडी नहीं कर लेंगे। देखिए, आपको याद होगा, मैंने ये चीज कही थी कि 90 डेज तो हम स्टॉक को स्क्रीन करेंगे, उसको देखेंगे कि वो क्या पैटर्न बनाता है, ताकि हम उसके बारे में एक अच्छे से उसका नजरिया बना पाए। उसका एक रीजन था। वो चीज भी ना आपको एक तरीके से कॉन्फिडेंस देगी कि मैं इसका बिहेवियर अच्छी तरह समझ लूं, ताकि मुझे पता हो कि ये स्टॉक कैसे बिहेव करता है। आपको ये नहीं लगेगा कि जब कि 65% तोड़ के 100% पे आया, कि मैं रैंडमली एवरेज नहीं कर रहा, मैंने ये लेवल लॉजिकली मार्क किया था। मैं ऐसे नहीं कर रहा कि कोई भी 10% नीचे आया तो मैं यहाँ इन्वेस्ट कर लूँ, 10% और नीचे आया तो यहाँ इन्वेस्ट कर लूँ। आपके पास प्रॉपर डिफाइंड पॉइंट्स हैं। ठीक है। आपने ये नहीं किया कि ये स्टॉक 100 चला गया कि हाँ इसमें 10% करेक्शन आ गया तो मैं यहाँ इन्वेस्ट कर लूँ, 20% आ गया तो यहाँ इन्वेस्ट कर लूँ। आपने इसे पहले ही बहुत ग्रेट लेवल पे ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो के लिए। और अब जो बेस्ट का बेस्ट लेवल है ना, वहां पे आपको एंट्री मिल चुकी है, लेकिन आप फिर भी
इन्वेस्ट इसमें नहीं कर पाएंगे। आप शायद अपने प्रोसेस से डेविएट हो जाएं, आप खुद को डाउट करने लगे। आपने ये स्ट्रैटेजी जिस भी वीडियो से सीखी है या जहां से भी आपने खुद से बनाई है, आप उस पूरे प्रोसेस को भी डाउट कर सकते हैं। आप ये नहीं सोचेंगे कि 100 वाला स्टॉक 40 रुपीज से मुझे लाना है, तो कुछ तो होना पड़ेगा ना उसमें, कोई स्कैम, कोई खराब रिजल्ट, कोई बैंक में दिक्कत, कुछ तो सीरियस उसमें होना पड़ेगा। अगर नहीं भी है तो रिटेलर को तो दिखाना पड़ेगा ना। हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना कि कोविड जैसा कोई सिनेरियो हो जाए जिसमें हर स्टॉक ही बहुत सस्ते में मिल रहा है। ये चीजें उस टाइम नहीं सोची जाती हैं। इसीलिए ये वीडियो लाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि सेटअप देने के बाद फिल्टरिंग सिस्टम, एनालिसिस, मार्केट साइकिल्स, ये सब डिस्कस करने के बाद भी उसे प्लानिंग से एग्जीक्यूशन तक ले जाने के लिए आपका माइंड, आपकी साइकोलॉजी को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगला सवाल अब ये आता है, तो अब हम क्या करें फिर? मैं इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाऊं कि जब स्टॉक्स डाउन आ रहे हो मैं उसे बाय कर पाऊं, या फिर मैं वर्स्ट केस लेके चलता हूं कि मेरा स्टॉक ने ना लोअर सर्किट के साथ मुझे एंट्री दी मेरे लेवल पे। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ये लेवल मान लो ब्रेक हो गया, इस लेवल के अंदर मुझे लोअर सर्किट लग के एंट्री मिली है। मैं तो ये चीज मान के चल रहा हूँ वर्स्ट केस की 20% लोअर सर्किट लगा, इस लेवल के अंदर मुझे एंट्री मिली। इतना ज्यादा फियर होगा, देखो जब 20% लोअर सर्किट लगा है तो कुछ ना कुछ तो उसकी हाईलाइट उस दिन बनेगी ही बनेगी। तो मेरे अंदर इस लेवल का कॉन्फिडेंस कैसे आए कि मैं उस न्यूज पे, उस एक्सट्रीम पेसिमिज्म पे इसमें इन्वेस्ट कर लूं, अपनी जो 35% की मैंने कैलकुलेशन बैठाई थी उसे एग्जीक्यूट कर लूं। बहुत सोचने वाली चीज है ये। तो इसका सॉल्यूशन जो है ना, जो सिर्फ इसी चीज के लिए नहीं, आपको लाइफ में किसी भी चीज के लिए हेल्प करता है, और आपने खुद ये चीज अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर की होगी, उसका आंसर है खुद की मेहनत। देखो उसका तोड़ कहीं भी नहीं है। आप इस तरीके के सिनेरियोज का ना 50 स्टॉक का एनालिसिस कर लेंगे, बैक टेस्टिंग कर लेंगे, बिकॉज ये सिनेरियोज तो बहुत ज्यादा है चार्ट्स पर अवेलेबल। आप खुद से ऐसे 50 सिनेरियो देख लेंगे ना कि जहां पे इस तरीके के सेटअप थे, इस तरीके की चीजें हुई, और उसके बाद भी आपने देखा होगा कि जब यहाँ एंटर हुआ, अनस्टॉपेबल रैली आई, मार्केट ने नया ऑल टाइम हाई लगाया। कोविड के टाइम पे चार्ट्स खोल लो, आपको अनगिनत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। उसके पहले भी जब भी किसी स्टॉक में दिक्कत आई, हम इस वीडियो में भी बहुत सारे इस तरीके के एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। मैं तो हमेशा आपके साथ खड़ा ही हूँ, मेरी जो भी हो पाएगा मेरे मेरे से, मैं वो सब करूंगा ही करूंगा। लेकिन जो उस मेरे एनालिसिस को देखने से या मेरे को सुनने से भी ज्यादा चीज जो है ना, जो आपको हेल्प करने वाली है, जो आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस लाएगी, वो आपकी खुद की रिसर्च, खुद की स्ट्रैटेजी है। क्योंकि वीडियो का क्या, आप वीडियो देख लेंगे, आपको अभी समझ में आएगा, आप कल भूल जाएंगे, परसों भूल जाएंगे, आप शायद इस वीडियो को दोबारा कभी देखे भी ना। लेकिन जो आपने अपना एनालिसिस किया ना, वो आपके दिमाग में चीज बैठ जाएगी, और वही आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देगी। आप देखो, यही चीज आप ट्राई करो, आप 50 स्टॉक देखो, आप चेक करो कि कितने स्टॉक्स में चीज चल रही है, कितने में नहीं चल रही। पहला कॉन्फिडेंस तो आपको ये आएगा, आपको लगेगा कि यार ये चीज तो शायद 50 में से 45-46 स्टॉक्स में चल रही है। तो आपका अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। जो स्टॉक में नहीं चल रही, आप चेक करो कि क्या मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करता, क्या मेरे लेवल्स उस तरीके से हैं, क्या फंडामेंटली मैं उस स्टॉक को उठाता। शायद वो 4 स्टॉक वहीं पे एलिमिनेट हो जाएं। फंडामेंटल कैसे एनालिसिस करना है उसका मैंने आपको ऑटोमेटिक तरीका दे रखा है। टेक्निकली हम इस वीडियो सीरीज में पूरी बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि खुद की रिसर्च का कोई तोड़ नहीं है। और अगर उसके बाद आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई जेन्युइन क्वेरी आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में डालो ना। बैठे हैं, बैठ के साथ में डिस्कस करेंगे कि क्या दिक्कत है उसके अंदर, मैं रिप्लाई करूंगा। चार्ट्स ओपन तो करो, उसको देखो तो सही कि किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं।
और उसमें अगर कोई भी ऐसा एग्जाम्पल हुआ जो पूरी कम्युनिटी के साथ डिस्कस करना है तो उस पर वीडियो भी बना देंगे, कोई इश्यू नहीं है, सबका भला होएगा, मैं भी कुछ सीखूंगा शायद वहां से। तो जो अपनी मेहनत से हमें कंट्रोल आता है ना, वो एनालिसिस देख के नहीं आ सकता। उस एनालिसिस देखने के साथ आपको खुद से भी चार्ट ओपन करके मेहनत करनी पड़ेगी। आप खुद सोचो कि आप बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। अब आप अगर वही चीज बहुत टाइम तक करते हो ना, आपको ड्राइविंग का एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप ना उस तेज स्पीड के साथ ना आपको उस गाड़ी को कंट्रोल करना ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। आपको वो चीज कोई सिखाता नहीं, वो चीज आपको खुद से ही आ जाएगी। तो बेसिकली है क्या, ट्रेडिंग में भी यही है। ट्रेड्स लेना, जल्दी जल्दी एनालिसिस करना, जल्दी जल्दी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, ट्रेडिंग करना, ये चीज एक स्पीड है। लेकिन ट्रेडिंग को कंट्रोल करने की जो प्रोसेस है ना, वो है साइकोलॉजी, ठीक है ना। तो एक प्रो ड्राइवर वही होता है जो स्पीड के साथ गाड़ी को कंट्रोल कर ले। एक प्रो ट्रेडर वही होता है जो ट्रेडिंग लेता लेता अपनी साइकोलॉजी को मैनेज रखे और वही अच्छी ट्रेड निकालता है, और वही प्रो ट्रेडर भी कहलाया जाता है, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस ना, जो आपको पूरा प्रोसेस है, ये आपको कहीं ना कहीं मन में मैनिफेस्ट करना होगा कि यार यहाँ पे बहुत बैड न्यूज़ के साथ एंट्री मिल रही है, और मैं बिना डरे इस ट्रेड को ले रहा हूँ, और मैं बिना डरे जो मैंने अपनी हार्डवर्क किया, मैं उस हार्डवर्क को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और इससे बहुत अच्छा पैसा भी बना रहा हूँ। इस माइंडसेट के साथ चलोगे तो कोई भी आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी चीज़ आपको इसमें गैम्बलिंग नहीं लगेगी। तो ये कुछ बातें थी, ठीक है, जो मैं आपको करना चाहता था। अब कुछ चार्ट्स देखते हैं, ठीक है, निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। हम यही चीजें चार्ट्स की हेल्प से भी समझने की ट्राई करते हैं। देखो, डेली टाइम फ्रेम पे स्विच कर रहा हूँ, और ऐसा करते हैं कि एक बार कोविड का सिनेरियो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये है कोविड वाली सेलिंग जो हुई थी, एक्सट्रीम सेलिंग हुई थी, ठीक है। जो मैं इसमें एक आपको चीज दिखाना चाहता हूँ ना, वो है ये वाली कैंडल, 23 मार्च 2020 की। ये दिन शायद आपको पता होगा, क्योंकि इस दिन हुआ क्या था ना, ये देखो यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी थी उससे 2 दिन पहले तक। और जब भी ये इतने पैसिमिज्म बनती है तो लोग थोड़ा सा खुश हो जाते थे। लेकिन जो ये था ना सिनेरियो, ये देखो, इस दिन निफ्टी, मैं आपको दिखाता हूँ, 10% से ऊपर डाउन आया था। इनफैक्ट 13% आया था, मैंने इसकी मार्किंग थोड़ी सी सही नहीं की, ये देखिए। हाँ, ये देखिए, 13% डाउन आया था। और इस दिन दुनिया जहान की हेडलाइंस बनी थी, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे स्टॉक्स जो थे वो लोअर सर्किट पे थे। आप चेक कर लो जाके, आपको समझ में आ जाएगा कि 23 मार्च 2020 को आप अपने फेवरेट स्टॉक्स ही चेक कर लेना कि उसमें क्या हुआ था। एक्सट्रीम पेसिमिज्म था, एक्सट्रीम पेसिमिज्म। आप सोचो कि आपके सारे स्टॉक्स लोअर सर्किट पर हैं, ठीक है, आपकी क्या हालत होगी। आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है अगर। 24 मार्च 2020 को मार्केट ने कुछ नहीं किया, डोजी कैंडल थी। और 24 मार्च 2020 वो वाला दिन है जिसमें इंडिया में लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई थी रात को। ये कहा गया था कि कोविड की सिचुएशन को देखते हुए जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया था कि हम नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस कर रहे हैं। और आप समझो कि जब मार्केट सब कुछ ओपन है, इकोनॉमी चल रही है, तब इस तरीके से रिएक्ट कर रही है, तो रिटेलर
का क्या रिएक्शन होगा जब उसे लॉकडाउन की न्यूज़ मिल रही है रात को। वो पहला काम यही करेगा कि अपना सब कुछ बेच के, उसे लगेगा कि यार सब खत्म है, अब कुछ नहीं बचेगा। वो सब कुछ एग्जिट करके चला जाएगा। अगले दिन सुबह होती है, आप यकीन नहीं करेंगे। देखिए मार्केट का जो बॉटम है ना, वो यही है। आप बस चार्ट देखते चलो आगे। मैं इस वीडियो में ना लेवल्स तो डिस्कस कर ही नहीं रहा, लेवल्स तो हम हर रोज ही डिस्कस करते हैं। मैं सिर्फ आपको साइकोलॉजी का पॉइंट बता रहा हूँ कि एक्सट्रीम पैनिक होगा उस टाइम पे, और आप देख लो कि मार्केट कहाँ से कहाँ चलेगी। एक बार मैं लेवल और मार्क कर लेता हूँ। ये वाला देखो, ये वाला कुछ लेवल है 7600 राउंड लेवल मान के चल रहे थे। 7600 से 17600 तो क्या, मार्केट बस यहाँ टॉप लगाया था उसने 18600 पे, और उसके बाद हमें थोड़ी बहुत इसके अंदर करेक्शन देखने को मिली थी। डबल से भी ज्यादा हो गया इंडेक्स। इंडेक्स डबल से ज्यादा हो गया, स्टॉक्स तो शायद 200 250 300% बढ़ गए होंगे। अब आप खुद सोचो कि एज अ रिटेलर, न्यूज प्लस वट, ये तो चलो एक बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो था हमारे पूरे देश के लिए, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के लिए। मतलब ग्लोबली ही इस चीज में दिक्कत आई थी। बट एज अ ट्रेडर हमारे लिए ये सब चीजें जाननी बहुत जरूरी है कि अगर आप उस सिचुएशन में होते, अगर आपने वहां पे नहीं भी थे, तो आप क्या करते। हर जगह निफ्टी 13% डाउन है, लोअर सर्किट लगे हुए हैं, पैनिक सेलिंग हो रही है, कहीं भी कुछ अच्छा आपको नहीं मिलेगा। उस टाइम पे बाय करने के लिए जिगरा चाहिए, सेटअप चाहिए, एनालिसिस चाहिए, माइंडसेट चाहिए। सब कुछ बेचने से शायद वहां पे नुकसान ही हुआ होगा। मार्केट 140% की रैली वहां से दे चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, और चलो निफ्टी का ही एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको, अभी रिसेंट वाला। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी अभी ना, जो इंडिया और यूएस की ट्रेड वाली बहुत चीजें आपने सुनी होंगी कि ट्रेड एग्रीमेंट ये वो। तो जब वो हुआ है ना, जब हमारे पास न्यूज आई है कि ये जो एग्रीमेंट था वो साइन हो गया, सब कुछ अच्छा है, वो कैंडल ये वाली है। मार्केट देखिए यहाँ पे क्लोज हुई थी, गैप अप के साथ ओपन होती है, सप्लाई जोन को हिट होती है। चलो चार्ट पे तो नहीं जाते, यहाँ पे ये कैंडल थी, और उसके बाद आप देख लो कि क्या हुआ। करेक्शन एकदम पॉजिटिव न्यूज पे। तो हमने निफ्टी के चार्ट पे ही दोनों एग्जांपल देख लिया, और मैं बिल्कुल रिसेंट दिखा रहा हूँ, मैं पीछे तो जा ही नहीं रहा। मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि देखो, रशिया यूक्रेन वाला एग्जांपल मैंने कई बार पहले वीडियोस में डिस्कस कर लिया, तो मैं डिफरेंट एग्जांपल से ट्राई कर रहा हूँ आपके बात करने की। ठीक है, निफ्टी हमने डिस्कस कर लिया, कोई बात नहीं, और डिस्कस कर लेते हैं। पॉली कैप पे चलते हैं। मंथली के चार्ट पे स्विच कर रहा हूँ। अब इसमें चलते हैं हम 2024 में। 2024 में क्या हुआ था इसके अंदर, मैं डेली के चार्ट पे स्विच करता हूँ। 2024 जनवरी की बात है। हाँ, ये वाली ये कैंडल्स देखो आप, 2 से 3 दिन में स्टॉक 30% तक क्रैक हो गया था। और ये गैप डाउन वाली जो कैंडल है ना, इसमें क्या हुआ था, एक न्यूज आती है कि पॉलीकैब के ऑफिसेज में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड कर दी है, क्योंकि उन्होंने टैक्स इवेजन किया था कुछ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का, और स्टॉक ने 20% का लोअर सर्किट लगा दिया था। अब यहाँ पे जब इस तरीके की न्यूज आई थी ना, तो अगेन
लोगों में बाय करने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि सेंटीमेंट ऐसा था कि इसके अंदर तो बहुत बड़ा घपला हो गया है, बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। लेकिन हुआ क्या था ना, ये अगेन डिमांड जोन में प्राइस हिट हुआ था और वहां से आप देख सकते हैं अनस्टॉपेबल, जो जहां से करेक्शन आई थी ना, वो करेक्शन तो हटाई। 3800 वाला स्टॉक डबल, देख लो आप, चलता गया चलता गया चलता गया। इस तरीके की न्यूज आई थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड कर दी है। इंडेक्स स्पेसिफिक सिनेरियो हमने देख लिया, स्टॉक स्पेसिफिक सिनेरियो हमने देख लिया। मैं आपको एच डी एफ सी बैंक दिखाता हूँ। एच डी एफ सी बैंक का तो क्योंकि एक हैवी वेट स्टॉक है, लोग फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा इसको। देखो एच डी एफ सी बैंक में क्या हुआ था ना, जब इस स्टॉक का ना मर्जर हुआ था ना, आपने मर्जर की न्यूज़ सुनी होगी। मर्जर पे इस स्टॉक का टॉप बन गया था। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा। मर्जर हुआ, पॉजिटिव न्यूज़ थी एकदम। इस स्टॉक का टॉप तभी बना था और उसके बाद इसमें भी हैवी करेक्शन आई थी। तो बेसिकली चार्ट वर्सेस साइकोलॉजी की जो बैटल है ना, उसमें विनर चार्ट या सिर्फ साइकोलॉजी नहीं होती, इंडिविजुअल विनर नहीं होते उसके अंदर। उसके अंदर या तो दोनों चीजें जीतेंगी तो आप जीतोगे, और अगर दोनों चीजें हारेंगी तो आप एज अ ट्रेडर, आप एज अ इन्वेस्टर हार जाओगे। बिकॉज ये चार्ट वर्सेस साइकोलॉजी की जो बैटल होती है ना, जो पोर्ट्रे की जाती है, वो जो वो बैटल है ही नहीं। चार्ट और साइकोलॉजी हैंड इन हैंड वर्क करते हैं, ये दोनों साथ में चीजें वर्क करती हैं, और यही चीज हमें अपने माइंड में डालनी है। हमें ऐसा नहीं सोचना कि चार्ट अगर बोल रहा है कि यार एकदम खराब चीजें हैं और साइकोलॉजी बोल रही है कि बहुत अच्छा है, तो हमें चीजों को सिंक में लाना है कि बेस्ट डिसीजन मेरे लिए क्या है। मुझे उन दोनों को ऐसा नहीं सोचना कि यार एकदम खराब बोल रही है तो उसमें मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आईटीसी के स्टेयर पे चलते हैं एक बार। आईटीसी आपने सुने होंगे, बहुत मीम्स आते थे इसके। ठीक है, मैं एक बार 3 मंथ्स पे स्विच करता हूँ। जब ये कंसोलिडेशन होता था ना इसके अंदर, ये जो चार्ट था तब, इसके अंदर बहुत मीम्स आते थे कि जो आईटीसी है वो 160 से 200 की रेंज में फंसा रहता है। या कई बार उसके बाद क्या कहते थे कि 200 से 220 की रेंज में फंसा रहता है, सारे स्टॉक्स मूव करके आईटीसी मूव नहीं किया। इस तरीके से मीम्स आते थे। लेकिन जिसने वो साइकोलॉजी समझी कि यार स्टॉक में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है, शायद एक नया बेस फॉर्मेशन होके यहाँ से एक नया ऑल टाइम हाई लगने की ट्राई हो रही है, कोशिश चल रही है इंस्टीट्यूशन की, वो इस चीज को समझ जाता। तो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स है। देखिए मीम्स हैं या पेसिमिज्म है या एक्सट्रीम पॉजिटिव न्यूज है, चाहे वो कोई ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है या कोई लॉकडाउन अनाउंस हो रहा है, हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं है। हम सिर्फ फोकस करेंगे अपनी साइकोलॉजी पर, और उसे हम किसी भी न्यूज़ से या किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब होने नहीं देंगे। हम एक प्लान बनाएंगे और उस प्लान के साथ चीज़ें सिंक करेंगे और ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं जो आपको इन जनरल हेल्प करेंगी। देखो सबसे पहले ना, आपको आइडेंटिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी। लोग क्या करते हैं कि ये सोच के चलते हैं कि यार मुझे इस ट्रेड में प्रॉफिट निकालना है, मुझे प्रॉफिट निकालना है, लेकिन जो सही माइंडसेट है ना, वो ये है कि मुझे इस ट्रेड में रिस्क मैनेज करना है। तो आपको बेसिकली एक रिस्क मैनेजर पहले बनना है, प्रॉफिट सीकर से। क्योंकि अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट सही से कर लिया ना, आपने अपने सेटअप के साथ वो चीजें सिंक कर ली जो हमने करी भी हैं। आप पिछली वीडियोस देखिए, हमने उसमें हर चीज सिंक करी है। तो बस हमें प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना, हमें रिस्क मैनेज करना है और बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी।
दूसरी चीज ये है कि जो कैश होता है ना, जो हमने बात करी कि 65% इन्वेस्ट किया, 35% इन्वेस्ट नहीं किया, तो जो कैश बचा है ना हमारे पास, वो एक साइकोलॉजिकल वेपन होता है। इन्वेस्टमेंट में तो वो हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन वो आपके माइंड को काफी कहीं ना कहीं बहुत स्टेबिलिटी भी देगा, बिकॉज वो एक साइकोलॉजिकल वेपन की तरह चल रहा है। आपको पता है कि मेरे पास कैश है, मैं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं माइंड को स्टेबिलिटी देता है वो चीज। एक और जो मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप अगर अपना एनालिसिस नहीं करेंगे, तो आप ट्रेड भी मत लीजिए। आपको वो लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कोई भी प्लान्ड अगर ट्रेड नहीं है ना, वो प्रॉफिट नहीं देती। अगर कभी उसने दे भी दिया तो वो डबल ले जाएगी। नो प्रिपरेशन इज इक्वल टू नो ट्रेड, फुल स्टॉप। बिना प्रिपरेशन के ट्रेड लेनी ही नहीं है। चौथी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, वो ये है कि इजी मनी जैसी कोई चीज नहीं होती। पैसा कमाना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। सबसे खराब चीज जो है, जिसके बारे में मैं बहुत ओपनली बात करूंगा, वो ये है कि सोशल मीडिया पर आजकल जो ट्रेंड है, एक लाइफस्टाइल दिखाने का आ चुका है। लेविश कार्स दिखाई जाती है, गाड़ी बंगला, बहुत कुछ चीजें दिखाई जाती है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन शेयर करने वाला हूं। देखिए, ये जो चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं लोगों की साइकोलॉजी डिस्टर्ब कर रही है, बिकॉज लोगों को लगता है कि ये बहुत पैसे वाला प्रोफेशन है। आप यहाँ जाइए, जाओगे, कुछ ना कुछ ट्रेड लोगे तो आपको आप भी वैसे गाड़ी वगैरह ले लोगे, जो कि 90% लोगों के लिए ट्रू नहीं है। सिर्फ जो बहुत हार्डवर्क करेगा, लाइक एनी अदर प्रोफेशन, आप देखते होंगे कि टॉप 5-10% ही किसी भी प्रोफेशन में आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी इतना नहीं कर पाते। और जब वो नहीं कर पाते, वो कहेंगे कि यार ट्रेडिंग तो जुआ है, कितना हार गया मैं। आप अगर अपना फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखा रहे हो तो आपको लोग मानेंगे कि यार इसमें कुछ बात है, उसको फॉलोवर भी मिलते हैं, उसको सब्सक्राइबर भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ चीज जेन्युइनली कर रहे हो ना, आप इन चीजों से दूर हो कि यार मुझे ये चीजें नहीं दिखानी, इससे किसी को कोई फायदा तो होने नहीं वाला, ठीक है। या फिर हो सकता है कि मेरे पास है ही नहीं वो चीजें, मैं सिर्फ शायद अपनी एक अलग ही रेस में चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वो हो, लेकिन नहीं है। लेकिन मैं अपना जेन्युइनली काम कर रहा हूँ, तो उसको भी लोग कुछ नहीं करेंगे, उसको डाउट ही करते हैं। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, आप सोसाइटी में नहीं बता सकते कि यार मैं ट्रेडिंग करता हूँ। क्योंकि ट्रेडिंग करता है तो वो यही बताएगा कि यार ये तो जुआ खेलता होगा। उसको ये नहीं पता कि हम इतना एनालिसिस कर रहे हैं, इतना साइकोलॉजी के ऊपर हमने काम किया, हमने इतने चार्ट्स वगैरह डिस्कस किए। कोई नहीं समझता ये चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें सोसाइटी में भी एक्सेप्ट नहीं करता कोई भी। तो आपको डाउट ही किया जाएगा और यही माना जाएगा कि यार ये हो सकता है कि 2, 4, 5, 10 लाख मतलब डुबा चुका हो, और कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा होगा। तो उस समय आपको जज कर लिया जाता है, या फिर ऐसा कहा जाता है कि चलो यार, घर में पैसा है तो शौक थोड़े बहुत पूरे कर लेगा। और वहीं आपने कोई एक लग्जरी कार डाल दी, कोई फेक रेंटल बंगलो डाल दिया, इंस्टाग्राम पे आपने कोई कूल सी एक रील डाल दी, तो करते हैं कि यार बहुत पैसा बना रहा होगा। लेकिन ये तो कोई पैरामीटर ही नहीं हो ना जज करने का, ये तो बेवकूफ बनाने की मशीन होगी लोगों को। और जो ये चीज को फॉलो करके जा रहा है वो बेवकूफ है, चाहे बुरा लग रहा हो किसी को सुनने में, लेकिन वो बेवकूफ है। और जिसकी कहीं पे भी बात नहीं हो रही ना इन दोनों के बीच में, एक तो है कि भाई उससे कुछ नहीं हो पा रहा, एक है जो बहुत गाड़ी वाड़ी दिखा रहा है, जो बीच में मर गया ना यहाँ पे, वो है मिडिल क्लास बंदा। एक ऐसा बंदा जो किसी को स्कैम नहीं कर रहा, अपने पूरे एथिक्स फॉलो कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ वो चाहता है कि मैं एक जनरेशनल ट्रैप जो है ना, एक जो जनरेशनल कर्स है, मैं उसे तोड़ूं, उसे ब्रेक करूं। अपने ईएमआई के साइकिल से अपने सैलरी टू सैलरी लिविंग लिविंग को, अपने फाइनेंशियल फियर्स को मैं ओवरकम करूं, और अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर सकूं, अपनी फैमिली के लिए मैं अच्छी चीजें कर सकूं। उस बंदे के बारे में कहीं पर भी बात नहीं होती। यहाँ
पे सिर्फ या तो आपको स्कैमर बोल दिया जाता है या फिर आपको एक एक्सपर्ट बोल दिया जाता है। 20 के बंदे की यहाँ कोई बात नहीं होती। और जो ये इंडस्ट्री है ना जिसमें इतनी कम फाइनेंशियल लिटरेसी है, यहाँ पे इसी की बात होनी चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन इसकी कहीं भी बात नहीं होती बिकॉज इतनी नॉइज है आसपास, इतनी वीडियोस आती हैं, हर बंदा ही अपने आप में एक्सपर्ट है आजकल, चाहे उसको कुछ भी ना आता हो, बिल्कुल कुछ भी ना आता हो, लेकिन वो एक्सपर्ट है। और उसके पास शायद अच्छे फॉलोवर हैं, उसके पास शायद अच्छे ब्रांड्स हैं, उसके पास शायद अच्छी कार है, लेकिन ये सब चीज़ें शायद उसकी नॉलेज की वजह से ना हो। तो आपको उन सब चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करना है, आपको अपने सेटअप पे फॉलो करना है, सेटअप को फॉलो करना है। इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, इन सब चीज़ों से बुरा फील नहीं करना। जो होता है उसे होने दो, हम उस चीज़ के बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं करेंगे। तो अगर आप भी इस तरीके के जनरेशनल ट्रैप को तोड़ना चाह रहे हो, आप अपने लिए एक रियल, और रियल से ज़्यादा एक एथिकल फ्यूचर बनाना चाह रहे हो मार्केट्स में, तो जो लाइक बटन है उसे ज़रूर हिट कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप एक रिस्क मैनेजर हो। ठीक है, आप प्रॉफिट सीकर या आप लग्जरी सीकर नहीं हो, यू आर अ रिस्क मैनेजर। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और जब भी ये चीजें है ना, जब भी आप मार्केट में कर रहे हो, देखो खुशी भी होती है जब आपका प्रॉफिट आता है, लेकिन ठीक है, ये फेज बहुत लंबा है, ये गाड़ी ये एक ऐसा वो नहीं है कि एक दो दिन में ये चीज खत्म हो जाएगी, हमें लाइफ टाइम ये चीज करनी है, इट्स लाइक अ मैराथन। तो ऑलवेज स्टे हम्बल, अदरवाइज द मार्केट विल फाइंड वेज टू हम्बल यू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एरोगेंस में ओवर लिवरेज ट्रेडिंग कर रहे हो, रूल्स ब्रेक कर रहे हो, नो, इट डजंट वर्क दैट वे। कभी आपको लगता है कि यार चीजें सही नहीं हो रही हैं, मेरा साइकोलॉजी खराब हो रही है, टेक अ पॉज। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो आप, एक दिन का ले लो, 2 दिन का ले लो, फील फ्री टू टेक अ पॉज, राइट। इट्स नॉट लाइक अ मैड रन कि आपको करते ही रहना है, आप ले सकते हो। जॉब में आप 9 to 5 जॉब करते हो, कई बार होता है ना किसी के साथ बहसबाजी होगी, कुछ लड़ाई होगी, कई बार लगता है यार नहीं हो पा रहा है इसको, तो मैं बस अभी एक टर्मिन वो अपना सॉरी रेजिग्नेशन का ईमेल डाल देता हूँ और चीज़ें खत्म करता हूँ। और आप क्या करते हो, नहीं करते ना, आप क्या करते हो कि यार थोड़ा सा माइंड को शांत करते हो, थोड़ा सा पोज ले लेते हो, कॉफी पी लेते हो, दोस्त के साथ बात कर लेते हो, वॉक पे चले जाते हो, कुछ भी जो भी आपको आपके लिए वर्क करता है। तो बस वही चीज यहाँ पे भी, अगर आप आपके लिए ट्रेडिंग वर्क नहीं कर रही है, लड़ना नहीं है, किसी को ब्लेम नहीं करना, टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा पोज ले लो। अपने लिए सब गोल्स बनाओ, ऐसा नहीं है कि मुझे 1 करोड़ बनाना है, मुझे पहले 10 लाख बनाने हैं। अपने लिए छोटे छोटे माइलस्टोन सेट करो। ये चीजें प्रैक्टिकली हेल्प करती हैं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें से कुछ चीजें जो हैं वो मेरे लिए काम की हैं, मैंने देखा है ओवरऑल कि क्या चीजें काम करती हैं। लोग हमेशा बात करते हैं कि हमें कैपिटल प्रोटेक्ट करनी है, मैं ये कहता हूं कि हमें मेंटल कैपिटल पहले प्रोटेक्ट करनी है। फाइनेंशियल कैपिटल तभी प्रोटेक्ट होगी जब हम अपनी मेंटल कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे। कॉन्फिडेंस रखना ना हर चीजों में मुश्किल काम है, पैशन को इवनली मेंटेन करना पूरी जर्नी में बहुत डिफिकल्ट काम है। तो अगर आप भी एग्री करते हो कि प्रोटेक्ट योर मेंटल कैपिटल बिफोर योर कैपिटल, तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मुझे ही पता लगे ना कि लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में। तो वीडियो लंबा हो रहा है तो बस इस वीडियो को अब खत्म करते हैं। टेक अवे यही है कि एक मेथोडिकल, बोरिंग और हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस हमें यहाँ से बनाना है। किसी भी तरीके की फ्लैशी वीडियो में हमें नहीं आना है, उसके जो टेक अवेज हैं उसमें हमें दूर रखना है, हमारी जर्नी अलग है। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, और इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी अपनी साइकोलॉजी रीफ्रेम करने में, कुछ सीखने में। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें
एग्जिट मैकेनिज्म कैसे बनाना है, प्रॉफिट्स कैसे लेने हैं, तो उस वीडियो को भी आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू सो मच।